नमस्कार मित्रों, अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें, प्रश्न है। हम गुस्सा क्यों करते हैं, पहली बात ये समझें। जब मन के अनुकूल कोई बात नहीं होती है तो गुस्सा आता है। अहंकार अधिक होने से गुस्सा आता है। बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से भी गुस्सा आता है। कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, तो ये समझिए कि वो मानसिक रूप से कमजोर ही है। वैसे शारीरिक कमजोरी से भी होता है। आप देखे होंगे कि कई बार कोई बीमार हो जाता है तो बीमारी की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है। चाहे किसी भी कारण से गुस्सा आता हो, गुस्सा अच्छा नहीं है। कोई यदि हमसे गुस्से से बात करता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। गुस्से से व्यवहार करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यदि हम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसे कैसे अच्छा लग सकता है। घर परिवार समाज में रहते हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता सब साथ में रहते हैं और थोड़े थोड़े में गुस्से से बात करते हैं। एक युवक की बात मैं सुन रहा था, वो अपने माँ से एकदम चिल्ला करके झल्ला करके बोल रहा था। उसको समझाया कि आपकी मम्मी है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो। उसे प्रेम से भी बात किया जा सकता है। गुस्सा एक जहर है। गुस्सा करने से ये नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला पर आप दबाव बना रहे हैं या सामने वाला का किसी का नुकसान कर रहे हैं। सामने वाला किसी का नुकसान आप करें या न करें, अपना नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि गुस्सा करने से हमारे शरीर में ऐसे केमिकल का निर्माण होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है और हमारी जो सोचने की क्षमता है, शक्ति है, वो मंद पड़ जाती है। फिर क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर हमारा बस नहीं रहता। गुस्सा से किसी का नुकसान नहीं होता। और आजकल देखें कि युवक युवती, माता पिता, कोई भी हो, सब लोग थोड़े थोड़े बात में गुस्सा हो रहे हैं, उलझ रहे हैं। कभी कभार देखना होता है, कभी शहर की तरफ जा रहे हो, ट्रैफिक हो गई, किसी से कुछ भी लग गया तो आदमी कितना गुस्सा में हो जाता है। लगता है कि एकदम पूरा वो आग का गोला ही बन करके निकले हैं। कई बार ऑफिस में जाते हैं तब भी देखा जाता है कि वहां भी तनिक तनिक बात में उलझते हैं, गुस्सा करते हैं। इससे किसी का भला नहीं हो सकता है। कई बार तो माता पिता कहते हैं कि यदि बच्चों पर गुस्सा न करें तो वो सुधरेंगे नहीं। लेकिन एक बात मैं माता पिता को भी कहना चाहूंगा कि आप गुस्सा करके बच्चों को कभी नहीं सुधार सकते। यदि प्रेम से उनको सुधार नहीं सकते तो फिर गुस्सा करके नहीं सुधार सकते। हाँ, हो सकता है कभी थोड़ा बहुत डांटना फटकारना पड़ जाए, लेकिन बार बार यदि गुस्सा करने लगेंगे तो वो समझेंगे इनका तो स्वभाव है और उसका फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खास बात तो यह है कि गुस्सा से दूसरे को नुकसान या फायदा होता हो या न होता हो, हमें अपने को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हम शारीरिक रूप से परेशान होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं और दूसरी बात है जो हमारे आपस का संबंध है वो धूमिल होता है, वो टूटता है। गुस्सा को दूर करना चाहिए। इसके लिए बेस्ट उपाय है, सदगुरु पूरन साहब ने बहुत सुंदर बात कही, निज कर लागे निज ही थन, अंगुरी गए निज आंख, दसन चबाई जीभ निज, काको क्रोध करी भाग। तैसे सबई विचारिए, क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का, काको जाने रिसाए। जैसे हम कुछ खा रहे हैं और अचानक अपनी उंगली कट जाती है, स्नान कर रहे हैं, मुंह धो रहे हैं तो उंगली हाथ आंख में चली जाती है, तो क्या हम अपनी उंगली को काट देते हैं? नहीं काटते। ठीक इसी प्रकार यदि कोई हमारे साथ में कुछ
प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, प्रतिकूल बात कह दी, अनसुहाती बात कह दी, या कुछ ऐसा बिहेव कर दिया, तो हम दुखी क्यों होते हैं? जैसे उंगली आंख में चली जाए या दांत से उंगली कट जाए तो हम दांत को नहीं तोड़ देते हैं, या फिर उंगली आंख में चली जाए तो उंगली को नहीं काट देते हैं, क्योंकि वो अपना मानते हैं। वैसे सबके प्रति आप भाव रखिए। सब तेरे तू सबन का काको जानी रिसाए। साहब कहते हैं सब तेरे तू सबन का। और ये लेट गो करने से ना हम बहुत कुछ समस्या से बच जाते हैं। और कई बार तो होता है थोड़े थोड़े में गुस्सा करते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि हमको बाद में पछताना पड़ता है। आप अभी नहीं सहेंगे तो आगे सहेंगे। जब गुस्सा होता है तो आपस में मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाता है, तब क्या है, फिर बाद में सहना होता है। कई बार कोर्ट कचहरी हो जाता है, वहां जाकर के सहते हैं, समझौता करते हैं। तो वही है कि चाहे पहले से आप स्वीकार करिए सहिए, या फिर जूता प्याज और मिर्चा खा करके सहिए। तो किसी प्रकार से जूता मिर्चा और प्याज वाली कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक भाई था, दो भाई थे, एक सेठ से पैसा लिए 100 रुपया, और जब वो लौटाने की बात हुई तो एक ने लौटा दिया और दूसरे ने नहीं लौटाया, इधर उधर करने लगा, बहाने बनाने लगा। एक दिन सेठ जी उसको पकड़ लिया, कहे भैया हम पैसा दिए उसको वापस करो। तो वो फिर बहाना बनाने लगा, तो उसको पकड़ लिए। तो कहे कि भैया अगर पैसा नहीं देना चाहते हो तो फिर ऐसा है 100 मिर्च खा लो, हम आपको छोड़ देंगे, पैसा नहीं लेंगे। तो कहे, सोचा वो कि मिर्चा तो क्या है, तीखा लगेगा, खा लूंगा। अब खाने लगा, 2-4 मिर्चा खाया तो फिर मुंह जलने लगा, कलेजा जलने लगा, बहुत परेशान हो गया। फिर कहे कि ये नहीं हो सकता है, तो कहे कि 100 प्याज ही खा लो। तो प्याज भी खाने लगा, तो 4-6 प्याज खाया, फिर आंख से पानी, नाक से पानी, और एकदम विचलन सी होने लगी। तो कहे कि ये भी नहीं कर सकता, तो कहे ऐसे करो कि 100 जूता ही खा लो। तो जूता खाने की बात क्या है, वो औंधा लेट गया, पेट के बल लेट गया, और जूता फिर उनको मारने लगे। तो जब 20 जूता पड़ा ना तो हालत खराब हो गई और फिर वो हैरान हो गया और कहे कि सेठ जी रहने दो, अगर कि 100 जूता खाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं पैसा ला देता हूं। और पैसा ला करके दिया। आप सोचिए कि मिर्च खाया, प्याज खाया और उस जूता खाया, फिर पैसा ला करके दिया। ये समझदारी है कि वो पहला वाला व्यक्ति था, वो पैसा दे दिया, वो समझदारी। हम गुस्सा करते हैं, आप देखिए कभी भी आप जीवन में गुस्सा किए होंगे और उसका परिणाम सामने आया होगा, या उसके बाद आप समझौता किए होंगे, तो आपको क्या फीलिंग हुई होगी, कैसी फीलिंग हुई है? आप अपने जीवन से सीखिए। मेरे कहने का मतलब, कभी भी किसी के प्रति आप उलझिए मत। पति पत्नी में, माता पिता में के साथ में, बच्चों के साथ में, जहां कहीं भी आप उलझते हैं ना, संबंध का बिगाड़ करते हैं। इसलिए प्रेम का पाठ पढ़िए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। गुस्सा से ना आपका हित होता है और ना दूसरे का हित होता है। प्रतिकूल व्यवहार कोई कर देता है तो हो जाता है। यदि किसी ने गलती कर दी तो फिर आपको उसको क्षमा कर दीजिए, गुस्सा करने की क्या बात है। आप सोचिए, आप जब कुछ गलती करते हैं तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं दूसरे से, कि लोग हमें क्षमा कर दें। ठीक ऐसे ही आप भी दूसरे के साथ में क्षमा का भाव रखें। प्रेम का, क्षमा का और करुणा का भाव रखने से हमें क्रोध ऐसे ही नहीं आएगा। और गुस्सा पर कंट्रोल करें, काबू करें। गुस्सा को तोड़कर ही सुंदर परिवार और समाज का निर्माण किया जा सकता है, संबंधों को अच्छा से निभाया जा सकता है। कितने लोग होते हैं घर परिवार में, बाहर से आते हैं तो एकदम तमतमाए रहते हैं, बाहर जाते हैं तो एकदम गिलगिला हो जाते हैं, बढ़िया से मिलते हैं लोगों से, लेकिन घर में आते हैं तो दुखी होते हैं। रात दिन कितने लोग इस पर, क्रोध पर विचार भी करते हैं, बोलते भी हैं और दूसरों को सलाह भी देते हैं, लेकिन अपने उलझते हैं, दुखी होते हैं। तो ये क्रोध से किसी का लाभ नहीं है। आप मुस्कुरा करके ही
निष्क्रोधी होकर के ही अच्छे लगते हैं। एक मिनट का जो क्रोध आता है वो आदमी को इतना ज्यादा विचलित कर देता है, इतना ज्यादा अशांत कर देता है, तन मन दोनों को अस्त व्यस्त कर देता है। और उस 1 मिनट के क्रोध को संभालने के लिए उस स्थिति में जो आपकी मानसिक क्षति हुई है, शारीरिक क्षति हुई है, उसको रिकवर करने के लिए आपको 24 घंटे लग जाते हैं। इसलिए ये क्रोध रूपी राक्षस से बचना है, वो आए ही ना इसका प्रयास करना है, और दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखने का प्रयास करना है, दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना है। कभी कोई कुछ कर दे तो लेट गो करने का प्रयास करना है। अब ऐसे करके हम बहुत कुछ झंझट से और प्रपंच से बच सकते हैं और मुसीबत से बच सकते हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि क्रोध से अपने आप को बचाएं। इसके लिए मैं कई बातें बताई कि क्रोध से हमें कैसे बचना है। वैसे तो और सामान्य रूप से कहते हैं, यदि गुस्सा आने लगे और किसी के प्रति गुस्सा का भाव हुआ तो फिर आप तुरंत वहां से हट जाइए। दूसरी बात है, आप ओम का जाप करिए या फिर 1 गिलास तुरंत पानी पी लीजिए या फिर मिश्री रख लीजिए, खा लीजिए। लेकिन ये सब पूरा समाधान नहीं है। आप जब तक मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, देखिए जिनके साथ में आपका व्यवहार हुआ है, वैसे आप देखें तो हम गुस्सा किसके प्रति करते हैं, किसके साथ करते हैं? अपनों के साथ, दूसरों के साथ नहीं होता। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई किसी ने कुछ बदतमीजी कर दी, कुछ कर दी, तो कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है और वहां हम समझौता करते हैं, यार लड़को यार थोड़ा उतर जाना है, अब क्या करना है, हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये एडजस्ट आपके घर, परिवार और समाज में करना है। जहां आप रात दिन रहते हैं वहां करना है। आप एक चीज प्रयोग करना शुरू कीजिए, जैसे कि घर में आते हैं, भोजन बना है, चाहे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पत्नी हो, कोई भी हो। जैसे कि घर में भोजन आया आपके पास में, आप एक संकल्प लीजिए कि चाहे 1 दिन के लिए संकल्प लीजिए कि आज चाहे भोजन कैसा ही बना हो, चाहे भोजन में कुछ भी ना हो, सहज रूप से हो, बिना कुछ कहे, बिना कुछ गुस्सा किए मैं खा जाऊंगा, प्रेम से खाऊंगा। सवेरे जब अब उठते हैं तो 1-1 दिन के लिए आप थोड़ा संकल्प लीजिए। संकल्प में महान शक्ति है और आपको ये क्रोध से, तनाव से एकदम बचाता जाएगा। जब आपकी नींद खुले, आंख खुले, आप पथारी पर बैठ जाइए, बिस्तर पर बैठ जाइए और थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और 1 दिन के लिए संकल्प करिए। हम लोग उपवास करते हैं ना, सप्ताह में, 15 दिन में, महीना दिन में, एकादशी का हिंदू लोग उपवास करते हैं, मुसलमान लोग रोजा रखते हैं। तो आप ये सब नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप उपवास करिए सप्ताह में 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए नहीं कर सकते, 1-2 घंटे के लिए करिए। आप सहज रूप से बैठ जाइए और आंख बंद करके सोचिए कि मैं आज किसी के साथ में क्रोध का व्यवहार नहीं करूंगा, किसी के प्रति गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, यदि आप ऐसा संकल्प लेंगे ना, तो फिर आपके साथ में ऐसा माहौल क्रिएट होगा, गुस्सा का वातावरण बनेगा। लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है और दृढ़ता से आप संकल्प लिए हैं, तो आप उसमें बिजी हो जाएंगे और सहज हो गया। कोई गुस्सा का व्यवहार किया, आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार किया या प्रतिकूल बात कर दी, तो आप रिलैक्स जब हो जाएंगे ना, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो सवेरे से शाम तक अगर 12 घंटा आप निकाल लिए, तो शाम के समय आपको इतना सुकून, अब इतना आनंद आएगा कि क्या पूछना, मानो कि बहुत बड़ा विजय प्राप्त करके आए हैं। अब बहुत ज्यादा धन कमा के आने के बाद भी जो संतोष और मतलब शांति नहीं मिलती, जो रिलैक्स का अनुभव नहीं होता, उतना ज्यादा रिलैक्स ये क्रोध पर संयम करने से होगा। किसी भी विकार पर आप कर सकते हैं, इस चीज को संकल्प कीजिए। लेकिन आजकल जो क्रोध से बहुत अभिभूत हो रहे हैं लोग, क्रोध के आवेश में बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अपना जीवन नरकमय कर रहे हैं और अपने साथ में रहने वालों का जीवन नरकमय कर रहे हैं, ये दुखद है। अब इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप समय से बैठ करके, अपने खाट पे ही बैठ करके एक संकल्प भाव करिए और दूसरों के साथ में, चाहे कोई भी हो, कहे कि आज मैं
क्रोध नहीं करूँगा, 1 दिन के लिए करिए, पहले 1 घंटा 2 घंटा के लिए करिए, 4 घंटा कर लिए, फिर 1 दिन के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए करिए। फिर ऐसे धीरे धीरे आपकी जो शक्ति है बढ़ती जाएगी और आप निष्क्रोध स्थिति में आते जाएंगे। क्रोध रहित जीवन स्वर्गमय जीवन होता है और इसके हम हकदार हैं। और जितना हम निष्क्रोधी जीवन जिएंगे, क्रोध रहित जीवन जिएंगे, उतना ही हमारे मित्र मंडल बढ़ेगा, घर परिवार में स्वर्ग का माहौल होगा। हम सबको चाहिए कि हम सब निष्क्रोधी होकर के और इसी जीवन में प्रेम और सुख का अनुभव करें।